वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टाइटल ये है कि पिछले 5 दिन से आपके पर्सन इतने ज़्यादा बेचैन क्यों रहे हैं। जी हाँ, आपने ये जो टाइटल अभी सुना है और थंबनेल में देख भी लिया होगा, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे इस तरह की एनर्जी और आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस फील हुए और मुझे लगा कि इस टाइटल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर की एनर्जी के बारे में तो जानना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पार्टनर के साथ कांटेक्ट नहीं रहता या फिर अगर हम उनके साथ एक रिलेशन में हैं भी और हम जानना चाहते हैं कि उस पर्सन की ज़िंदगी के पिछले 5 दिन किस तरह से गुजरे हैं आपको सोचते हुए, तो ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जनरल है। आप जब भी इस वीडियो को सुनते हो, चाहे 1 महीना बाद, 5 महीने बाद या 1 साल बाद, तो ये रीडिंग आपको उस वक्त आपके पर्सन के पिछले 5 दिनों की एनर्जी को, उनकी सोच को, उनकी फीलिंग्स को बताएगी। और कोई भी जेंडर, मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स इस वीडियो को सुन सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो चलिए, मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। सबसे पहले यहाँ जो दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी, कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था पिछले 5 दिन में कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे थे। कुछ लोगों को उनके पर्सन के साथ पिछले 5 दिनों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें नहीं हुई होंगी कनेक्शन के लेकर, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल नहीं रहे या सेंसिटिव नहीं रहे। कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते को सुधारने के लिए भी कोशिश की होगी। शायद इस पर्सन ने आपको खुद से आगे बढ़कर कोई कॉल, मैसेज भी पिछले 5 दिनों में किया होगा, या फिर आपको इस पर्सन के द्वारा किसी तरह का साइन, इंडिकेशन, सिंबल या कह लो कोई यूनिवर्स की तरफ से एंजल नंबर या पर्सन के नाम से रिलेटेड, उनके बर्थ मंथ से रिलेटेड, उनके बर्थ ईयर से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें सिंक्रोनिसिटीज़ में फील हुई होंगी। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आपका जिनके साथ कनेक्शन है, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। और जब आप इस पर्सन से मिले होंगे, आपको डेफिनेटली फर्स्ट मीटिंग से ही इस पर्सन के साथ एक अजीब तरह का अट्रैक्शन, एक अजीब तरह का मैग्नेटिक कनेक्शन फील हुआ होगा, जिसे कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट। अगर लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एट फर्स्ट साइट ज़रूर फील किया होगा, कि जिसको देखकर ही या जिनको मिलकर ही आपको ऐसा लगा होगा कि यही मेरे सोलमेट हैं, यही मेरे फ्यूचर में लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स के साथ साथ आपके पार्टनर की भी नज़र आ रही है। ये इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर पिछले 5 दिनों में, और कुछ लोगों के लिए ये उनकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं अपने पार्टनर को लेकर। तो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने सोचा कि ये कनेक्शन हमारा कैसे ख़राब हो गया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लाइफ में अच्छी हैप्पी बिगनिंग हुई थी इस रिलेशन में, प्यार भी था, मोहब्बत भी थी, सेक्सुअल जो सेटिस्फैक्शन होती है कनेक्शन के अंदर वो भी थी, फिज़िकल अट्रैक्शन भी था, एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे से बातों को शेयर करना, फैमिली प्लानिंग करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, अपने जीवन में गाइडेंस के लिए भी ये पर्सन आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन या एक स्पेशल इंसान के रूप में पिछले 5 दिनों में फील कर रहे थे। ये पर्सन आपको लेकर हो सकता है पिछले 5 दिनों में रोए भी हों, इनकी आंखों से आंसू भी निकले हों, या ये पर्सन आपको लेकर किसी तरह का सैड एनर्जी में भी रहे हों, डिप्रेशन में भी हों। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ फीलिंग्स को ओपनली बताने में टाइम लगता है, या तो ये
ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके जो बहुत ही बिजनेस में या बहुत ही करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर पैशनेट हैं। अच्छा करियर बनाना है, अच्छी लाइफ को लीड करना है, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है, समाज में सक्सेस होना है, माता पिता को प्राउड फील कराना है, खुद की भी एक इंडिविजुअल आईडी बनानी है, आइडेंटिटी बनानी है। तो कहीं ना ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली वन जो इस दुनिया में इस पर्सन को बिना कम्युनिकेट किए, बिना एक दूसरे से बातचीत किए, वार्तालाप किए, चाहे आप एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं भी रहो, ये आपको ब्लॉक कर दें, आप इनको ब्लॉक कर दो, कुछ भी, लेकिन आपको एक टेलीपैथी कनेक्शन ज़रूर फील होता होगा एक दूसरे के साथ। कभी अचानक उनको भी ऐसा फील होता होगा कि आप उनको कहीं याद कर रहे हो, आप उनको वापस अपनी लाइफ में चाहते हो। तो डेफिनेटली 5 दिन जो इनके गुजरे हैं आपको लेकर, उसमें मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक डीप अटैचमेंट फील कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में ऐसी भी कोशिश कर रहे थे कि इस कनेक्शन का पता नहीं फ्यूचर क्या होगा भी, या फिर इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मुझे चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। शायद एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे इनके घर के बड़े माता पिता या बड़े दादा दादी या कोई घर के जो बड़े सदस्य हैं वो शादी ब्याह जैसे डिसीजन को वो फाइनलाइज करते हों। तो आपके पर्सन को ये भी लगता होगा कि मैं प्यार जितना भी दे दूँ, मैं इस रिश्ते के लिए जितना भी एफर्ट लगा लूँ, एट द एंड जो सच्चाई है वो तो मुझे पता ही है। शायद परिवार मानेगा नहीं, या शायद यही परिवार के सामने जाकर हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे आपका स्टैंड लेने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए। तो पिछले 5 दिनों में इस पर्सन ने ना इन सीरियस लाइफ की जो बातें हैं उनको जाना है, इंट्रोस्पेक्ट किया है, सेल्फ की डिस्कवरी की है, अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश की है। हालांकि आपका पर्सन इंट्यूटिव इतना नहीं है जो कि कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप लोगों का, कुछ लोगों का स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। आप में रनर एंड चेजर, इन एंड आउट वाली एनर्जी इस रिलेशन में बहुत रही होगी। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कई बार आते जाते रहते होंगे। आपको हमेशा इस पर्सन के साथ एक अपने घर वाली फीलिंग का एहसास आता होगा, जैसे इस पर्सन को मैं सदियों से या जन्मों से जानती हूँ या जानता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का एक छोटा मोटा ऑफ़र ज़रूर दे सकते हैं। शायद कोई बड़ा लॉन्ग टर्म या कोई स्टेबल कमिटमेंट ना हो, उसके अलावा कोई ऐसी बात जो ये कमिटमेंट को लेकर आपके साथ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि कमिटमेंट में आने का मतलब यही है कि रिश्ते को ऑफिशियल कर देना, पब्लिक कर देना, लीगल कर देना, परिवार से मिलाना, परिवार से बात करना। तो ये पिछले 5 दिनों में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे थे। इनको लग रहा था हमारा कनेक्शन शुरू तो बहुत अच्छा हुआ, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री भी अच्छी रही, बॉन्ड भी अच्छा रहा, और एक दूसरे को लगता भी था कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। जो इनको लाइफ में हमेशा किसी पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रही, शायद आपने वो पूरी की, उन जिम्मेदारियों को निभाया, अपनी तरफ से इतना प्यार, केयर दिया, रोमांस दिया इस पर्सन को, शायद वो भूल नहीं पा रहा था पिछले 5 दिनों में। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे आज भी अपने ज़िद्दीपन में नज़र आ रहे हैं, इनका एटीट्यूड वैसे का वैसे ही है। कुछ लोगों के पार्टनर टोटली अपने आप को चेंज करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। तो यहाँ पर ना 2 तरह के सिनेरियोज़ बने हैं जो हम आज इस रीडिंग को कर रहे हैं। लास्ट 5 डेज़ की एनर्जी में आधे लोगों के पार्टनर वैसे हैं जो एक लाइफ का साइकिल आपके साथ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। कोशिश इन्होंने की होगी, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे नए लोग भी आए होंगे जो इनसे किसी तरह का मैनिपुलेट करते हों,
आपके पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोलते हों जहाँ पे आपके पर्सन को लगता हो कि ज़िंदगी सिर्फ एंजॉय करने का नाम है, कमिटमेंट का नाम नहीं। तो वो चेंज जो इनकी सोच में आया वो इनके कार्मिक फ्रेंड्स के कारण हो सकता है, कार्मिक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कार्मिक रिलेटिव्स हो सकते हैं, और जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ के कोलीग्स भी इनके कार्मिक हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान दूसरे की लाइफ में जो समस्याएं चल रही होती हैं, कि अगर किसी का तलाक हो रहा है, किसी की लव मैरिज टूट रही है, किसी का सेकंड मैरिज है, उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो इंसान का उस व्यक्ति को देखकर अपनी लाइफ में वैसा थॉट जगा देना कि उसकी ज़िंदगी में लव मैरिज के बाद भी डाइवोर्स हो गया, तो क्या मुझे भी लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं। कई लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी पर उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं जो कि सही बिल्कुल नहीं है। तो मुझे आपके पर्सन थोड़े से इमैच्योर, चाइल्डिश, फ्रीडम लवर, प्लेफुल, फ्लर्टी, या फिर कह लो नॉन कमिटेड, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर कंफ्यूज पर्सनालिटी या डबल माइंडेड रहने वाला इंसान पास्ट में नज़र आ रहे हैं। कि आप तो सिंसियरली एंड जेन्युइनली इस पर्सन को हमेशा कमिटेड रिलेशन के लिए बोलते रहे, लेकिन यही आपसे जी चुराते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आया, आपके बीच में चीज़ें बिल्कुल टूटी हैं, ख़त्म हुई हैं सडनली, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो ये भी इस पर्सन ने पास्ट में सोचा है कि जो चीज़ें हमारे रिलेशन में कभी हमने उम्मीद नहीं की थी, वो चीज़ें हमारे रिलेशन में हुई हैं, और शायद इनको यूनिवर्स की तरफ से अवेकन किया जा रहा है, इनकी सोल को जगाया जा रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आज की रीडिंग में 2 सिनेरियोस को दिखा रही है। जैसा मैंने बताया, कम्युनिकेशन नियर फ्यूचर का कार्ड आ रहा है। तो पिछले 5 दिनों में इन्होंने आपके साथ दोबारा एक रिलेशन में आने के बारे में सोचा है। उनको लगता है कि आप परफेक्ट हो इनके लिए, जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, चाहे नाराज़ होते हो, चाहे आप इनको मनाते हो, चाहे आप खुद रूठ जाते हो, फिर भी आप लोग एक साथ रिश्ते में आने की कोशिश करते हो। जो आपका एफर्ट लगाने का तरीका है, कोशिश करने का जो एक तरीका है, या जो आपकी एनर्जी है कि गिव अप नहीं करना रिश्ते पे, वो इनको बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। किसी तरह का ईगो क्लैश हो सकता है। शायद पास्ट में भी ईगो क्लैश की वजह से ही रिलेशन में सेपरेशन आया है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए अब रेडी हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर दोबारा आकर भी आपसे कोई बात ऐसी कर सकते हैं, या आपकी कोई बात उनको ऐसी ट्रिगर देगी जिसकी वजह से आप दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि इस पर्सन से कोई पुरानी बात को लेकर डिस्कस नहीं करना कि पास्ट में ऐसा किया था, अब आप क्या लेने आए हो, या कुछ भी। अगर ये आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, तो अगर आपका मन कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है इस रिश्ते को एक चांस दो, तो डेफिनेटली आप दे सकते हो, क्योंकि आपके रिलेशन में एक चांस बनता हुआ नज़र दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि पिछले 5 दिन इन्होंने आपको ऑनलाइन भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आपकी भी एनर्जी दिख रही है। ये रिलेशन आगे जाकर एक सक्सेसफुल रिलेशन में या रोमांटिक कनेक्शन में कब बदलेगा, उनका इंतज़ार ये कर रहे हैं। इनको आपके साथ डेट पर जाना, आपको देखना, आपके साथ वक्त बिताना, आपके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करना पसंद है। और इनको ऐसा भी लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में थक चुके हैं रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन से। तो गाइज़, यहाँ पर ना कुछ इनिशियल्स आए हैं आपके पर्सन के नाम का। ये पहला लेटर या अक्षर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आए होंगे। जितने आते हैं मैं उतने ही आपको बताऊंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सबसे पहले CMRTPQNGILJHFYKLAQOUVDB।
तो ये हैं आज आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स। बाकी यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं जो इनकी राशियाँ हैं। इनके बर्थ चार्ट में, इनकी जन्म कुंडली में इन राशियों का योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली यहाँ पे मकर राशि आई है, कैप्रिकॉर्न। दूसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। चौथी राशि यहाँ पे वर्गो है, कन्या। पांचवी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस फिर आई है। लियो साइन भी बहुत प्रोमिनेंट है, सिंह राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। पाइसिस है, मीन राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। और लास्ट है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। तो ये ज़ोडिएक साइंस आपके पर्सन के हैं और इनका जो अगला एक्शन रहेगा, मुझे लगता है ये पर्सन आपको अगले 10 दिनों में, अगले 40 डेज़ में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 10, नंबर 4 आपके रिलेशन में इम्पॉर्टेंट रहेगा। या तो अगले 10 महीने या अगले 4 महीने भी आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। किसी भी रूप में ये नंबर इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आप इनको ऐड करते हो तो 14 पे आता है। अगले 14 घंटे भी, 14 दिन भी, अगले 10 दिन, अगले 40 दिन, अगले 4 दिन या फिर अगले आने वाले 4 महीने भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा भी लगा पिछले 5 दिनों में कि हमारी लाइफ में जो जर्नी रही है रिलेशन को लेकर, शायद आपने उसका नज़रिया ही बदल दिया है। अगर ये पर्सन बहुत ओपन अप नहीं होते थे, डरते थे फीलिंग्स को बताने में, या फिर इनकी फीलिंग्स ही इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल रही हैं, इमोशनल होने के लिए ये बहुत टाइम ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब ये आगे चलकर आपके साथ इमोशनली खुद से कोशिश करेंगे। एफर्ट इनकी तरफ से भी दिख रहा है मुझे और आपकी तरफ से भी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पर्सन की काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ये कहीं भी चले जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इनको उठना बैठना, घूमना फिरना, सोशलाइज़ करना, बात करना, जीवन में एक्सपीरियंस करना, एडवेंचर करना पसंद है, लेकिन ये आपसे अपना इंटरेस्ट नहीं खो पा रहे। उल्टा ये जो सेपरेशन आप में आया है, दूरियां आई हैं, उससे और भी ज़्यादा इस इंसान के अंदर आपको जानने की, आपके क्लोज आने की जो एक एनर्जी है वो डेवलप हो रही है। तो मुझे लगता है अगला आने वाला समय आप लोगों के लिए एक बोल्ड मोमेंट ला सकता है, एक बोल्ड एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है। ये किसी तरह की शादी का कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर आज की रीडिंग में मैरिड दिख रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशन है। बाकियों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपको भी इस पर्सन से कुछ शिकायतें हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वो ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया, या तो इन्होंने आपको ऐसे सपने दिखा दिए जहाँ पर इनको अब जाके लग रहा है कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो शायद मेरी हार हो जाएगी, या ये फिर रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर स्लो मूविंग हैं, तो आप पेशेंटली अगर वेट कर सकते हो इस पर्सन का, तो अगले आने वाले 4 महीने तक आप इनका वेट कर सकते हो। वैसे तो मैं कभी भी किसी को बहुत लंबा वेट करने को नहीं बोलती, लेकिन अगर मुझे लगता है वहाँ पॉसिबिलिटी है, उस रिश्ते में पोटेंशियल है, आगे चलकर वो मैच्योर हो सकता है एक लविंग और एक कमिटेड रिलेशन में, तो वाई नॉट, वेट क्यों ना किया जाए। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिसका एंड होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। तो पिछले 5 दिनों में ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहे कि मैं अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को किस तरह से हैंडल करूं, या 2 सिचुएशंस में कैसे बैलेंस बनाऊं। जिन लोगों के केस में कोई तीसरा पर्सन रहा है आपके रिश्ते में, कोई लव ट्रायंगल या कोई छुपा हुआ हिडन रिलेशनशिप या सीक्रेट अफेयर, या तो उस पर्सन को छोड़ने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, या फिर उसी पर्सन ने आपके पार्टनर को अपने से दूर कर रखा है।
तो डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में एक चेंज लाती हुई नज़र आ रही हैं। नर्चरिंग एनर्जी है, एबंडेंस आ रही है रिलेशन में, आपका सेल्फ लव इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। ये पर्सन अपनी फेमिनिन साइड के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये अभी तक मैस्कुलिन एनर्जी में रहते थे, और किसी भी इंसान के शरीर में दो तरह की ऊर्जाएं रहती हैं, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन, तो ये उसमें बैलेंस भी बनाना चाह रहे हैं। तो लास्ट 5 डेज़ इस पर्सन ने शायद, हो सकता है, गूगल पर या इंटरनेट पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो रीडिंग से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस को सर्च किया हो जहाँ से इनको पीस ऑफ माइंड मिल सके, मन में सुकून आ सके, जीवन में शांति बनी रहे। और एक जो लव वाला एरिया है इनकी लाइफ का, अगर वो डिस्टर्ब चल रहा है, चीज़ें उसमें अच्छी नहीं जा रही, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके टिप्स क्या हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने सर्च किया है। रातों की नींद आपके पर्सन की बहुत अच्छी नहीं रही, थोड़ा सा इनको मूड फ्लक्चुएट हुआ होगा, बॉडी एक भी रहा होगा और बीच बीच में हेडेक भी रहा होगा पिछले 5 दिनों में। तो ये चीज़ें स्ट्रेस के कारण भी इंसान के जीवन में होती हैं। डेफिनेटली ये पर्सन ना आपकी लाइफ में वापस आने को बिल्कुल तैयार है, और इनको लग रहा है आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, या कोई डेस्टिनी में ऐसा कनेक्शन इनको मुद्दतों के बाद मिला है। शायद अब इस पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, जब इतनी ज़्यादा आपके बीच में टेंशन बढ़ गई है, स्ट्रेस आ गया है, चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे आप सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुद ही यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अब इमोशनल होके कोई एक्शन ले। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका ये प्यार बहुत ज़रूरी रहता है मेरे लिए। चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प करता है, और मुझे ये जानने में भी हेल्प करता है कि आपको वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।